वृषभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल कई मामलों में लाजवाब है। वास्तव में उन मित्र बंधुओं के लिए जो बहुत जमाने से परेशान हैं, उनके लिए एक रिलीफ लेके आ रहा है। वो बंधु जो धन की अपेक्षा लिए बैठे थे, उनके लिए बहुत अच्छी धन की स्वर्णिम अपॉर्चुनिटीज कैरी कर रहा है, ऑलरेडी लेके चल रहा है। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में शुरुआती दिनों में दिख रहे हैं, लेकिन आगे के लिए बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। शादी ब्याह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और करियर चमकता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि वालों का। इसलिए अभी बहुत डिटेल में इन चीजों पे चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार में करेंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। और वो मित्र बंधु जो वास्तव में परेशान थे, उनके लिए कई सारे टोने टोटके, कई सारे इलाज बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे। वो जो परेशान नहीं थे, उनके लिए भी कई मंत्र, उनके लिए भी कई उपयोगी रत्न जो उनके जिंदगी को और चार चांद लगा देंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में स्वागत करता हूं। आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मित्र बहुत विस्तार से वृषभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल को डिस्कशन करेंगे, अतः बने रहे हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए। हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र, और अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपका लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में आपको बताएंगे कि वो क्या टोने टोटके हैं जो आपके परेशानियों का शमन करेंगे, चाहे वो यंत्र हो, मंत्र हो, रत्न हो, हर तरीके से जो आसन्न प्रॉब्लम है उससे निजात पाने का रास्ता बताएंगे। अतः आखिरी तक देखिए इस वीडियो को और फिर उसका लाभ उठाइए। संग ही अगर आप पेन पेपर लेके बैठना चाहते हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए और नोट करते जाइए। मैं आपको डेट्स बताते जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे आपके 2026 के राशिफल को निर्धारित करने के लिए। अब मित्र, बहुत सारे मित्र बंधु ये पूछते हैं कि भाई आप इसको चंद्र राशि से बता रहे हो, आप इसको सूर्य राशि से बता रहे हो। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि समझें, 2-3 तरीके से आप वृषभ से जुड़े हुए हैं। अगर आप वृषभ हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जिसमें पहला तरीका जुड़ने का जो एक्सट्रीम पावरफुल तरीका है वो है आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, यानी कि आपके कुंडली में 2 यही लिखा है जहां इसमें लिखा है, तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। ये आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर रहा है। और अगर ये 2 कहीं भी लिखा है और संग में ये चंद्रदेव, जैसे अभी ये 12 में हैं, अगर ये यहीं होते या कहीं भी होते, जहां मान लीजिए यहां 2 लिखा होता और यहां चंद्रदेव होते, ऐसे में भी आप वृषभ राशि के व्यक्ति होते और ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी। अन्यथा अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है, इस कालखंड में हुआ है, तो भी आप टॉरस ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में भी जो ये राशिफल मैं बता रहा हूं, ये आप पे 100% एप्लीकेबल होगा। आप मिला के देखिएगा और आके यहाँ बताइएगा कि आप पे मैच करी या नहीं करी। अन्यथा अगर आपका नाम वावी, वुवे, ई, उ, ए, ओ इन सब से संबंधित है या शुरुआत हुई है इन अक्षरों से, तो बहुधा लोग इसको पेपर में देख करके अपना नाम राशि समझ लेते हैं और उससे वृषभ को देखते हैं, तब भी सही है। हाँ, उसमें जो वृषभ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप पे उतनी नहीं एप्लीकेबल होगी, कारण कि वास्तव में लग्न कुंडली से या राशि कुंडली से आप कुछ और होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं वृषभ हूं क्योंकि नाम का पहला अक्षर आपका वो है, लेकिन जब ये नाम का पहला अक्षर आपके जन्म पत्रिका से निकाली जाती है, तब जिस नक्षत्र के हिसाब से आपका नाम पड़ता है तो आप वृषभ के होते हैं, तब वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है आप पे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फंडामेंटल्स को। तो अब मित्र, सबसे पहले अगर 2026 को न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो समझें कि इसमें जो 4 नंबर्स हैं, इन चारों का अगर योग करेंगे तो जो कुल योग आता है, जो मूलांक निकलता है, वो 1 आता है, यानी ये सूर्य का साल है, जो आपको ऑथोरिटी, हृदय से कोई काम करने की क्षमता, कार्य में सक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता, ये सब देता है। एट द सेम टाइम जो दूसरा प्लैनेट है
वो शनिदेव हैं, वास्तव में वो 26 के योग से बन रहे हैं और ये आपको लाभ, भाग्य, कर्म ये सब प्रदान करेंगे। तदोपरांत अगर ये 2026 को आप तोड़ेंगे और 2-2 को सिर्फ जोड़ेंगे, 202 को अगर जोड़ेंगे तो फाइनल मूलांक 4 आता है, जो कि राहु का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये बताता है कि आपके दिमाग की गति, आपके दिमाग की तीव्रता और ऑफिस में पॉलिटिक्स, इन सब को कैसे आप मैनेज करेंगे। तदोपरांत जो आखिरी या मूल अंक बोलिए, जो शुरुआत का नंबर है, वो तो सिर्फ 2 है। ऐसे में ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और वास्तव में आपके पराक्रम को निखार के लेके आता है, समाज में प्रेजेंट करता है, आपके प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत हाई कर देता है, आपके विजन को बहुत वाइड कर देता है। ये सब चंद्रमा आपको प्रदान करते हैं और मिला जुला करके 2026 आपके लिए वास्तव में एक यूनिक वर्ष, एक जादुई साल होने वाला है, जो प्राइमरीली इन 4-5 चीजों के अराउंड घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार की प्राप्ति नहीं होगी, वो भी है। मैं 1 बाय 1 सारी बातों को बताऊंगा और वो ग्रहों की मूवमेंट को साथ साथ बताते हुए बताऊंगा। ऐसे में जो बड़ा परिवर्तन 2026 में ग्रहों का होने वाला है, एक ग्लैंस में समझ ले बस कि अभी अभी गुरुदेव वक्री हुए हैं और आपके धन भाव में वापस से पदार्पण कर गए हैं। ये 2026 के पूर्वार्ध में यही मिलेंगे। ये 11 मार्च को अपनी वक्री गति को समाप्त करेंगे। ये वास्तव में आपके धन भाव में हो रहा है, इसकी विशेष व्याख्या है। लेकिन इतना ही नहीं है, फिर गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे। ये आ जाएंगे 2 जून को गुरुदेव यहां से यहां निकल के आ जाएंगे और तदोपरांत 31 अक्टूबर को, यानी कि पूरा अक्टूबर मान लीजिए, 5 महीने का वक्त आपको इस राशि में देंगे। तदोपरांत वो आपके हृदय भाव पे आ जाएंगे। ये तो हुई गुरु की चाल, जो वास्तव में 2027 के 24 जनवरी को फिर यहां से रिट्रोगेट होके वापस से यहीं आ जाएंगे। तो अभी उसकी बात नहीं करते, वो तो काफी दूर है 2027। लेकिन 2026 की अगर और व्याख्या की जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि 25 नवंबर 2026 को ये जो राहु देव आपके कर्म भाव में विराजमान हैं, ये आपके भाग्य भाव में यहां आ जाएंगे और केतु देव यहां से निकल के आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। एक जबरदस्त नाटकीय घटना होगी ये और भाग्य पॉप करके खुलेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य सिर्फ दिसंबर में ही खुलेगा, इससे पहले भी कई सारे लाजवाब घटनाक्रम हो रहे हैं जो ग्रहों से गाइडेड हैं। मैं 1 बाय 1 हेल्थ, वेल्थ, सारी चीजों की चर्चा करता हूं और आपको बताते जाता हूं कि कौन से ग्रह का क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये पूरा साल जो है वो प्राइमरीली 3 ग्रहों के ही क्षमता से ड्राइव होता है, जिसमें शनिदेव का भी बहुत अहम रोल है, जो आपके एकादश भाव में हैं, आपके भाग्येश और कर्मेश हैं। लेकिन यहां बैठ करके शनिदेव अपना राशि परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। तत्पश्चात बहुत सारे, लगभग ये सारे ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इसका महीने दर महीने, सिर्फ महीने नहीं, वो बीच बीच में भी हो सकता है। इसलिए आप इसको आज का भी राशिफल मान के चलिए। ये टाइम टू टाइम अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे और आपके ऊपर समय समय पर कभी धन के छींटे देंगे, कभी प्यार मोहब्बत बरसेगी, कभी अच्छी प्रमोशंस के योग मिल जाएंगे, कभी बाधाएं भी आ जाएंगी। इन सबको टाइम टू टाइम आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसी स्पीड में, उसी क्षमता से उसको रोकने के लिए, खराब चीजों को रोकने के लिए, अच्छी चीजों की प्रगति के लिए आपको शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। मैं सब बताऊंगा। अब आगे देखें मित्र। तो मित्र, सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए कि 2026 में कौन सी राशि भाग्यशाली होगी, तो आपकी राशि उनमें से एक है। कारण 2-3 खास बातें हैं, बहुत विस्तार से समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। कि देखिए, आपका धन भाव, आपका लाभ भाव, अष्टम भाव भी, जिसकी मैंने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है हमारे अचानक धन प्राप्ति वाले एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ अभी। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ और सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करनी जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि वृषभ राशि 2026 कैसा रहेगा स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ पे 2-3 बातें साफ साफ समझनी है आपको।
पहली बात यह समझनी है कि साल के पहले ही दिन शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि षष्ठेश भी हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य थोड़ा ऊंच नीच से गुजरेगा, क्योंकि आपका अष्टम भाव बहुत पावरफुल हो गया है और ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये पूरे साल नहीं है, ये टाइम टू टाइम है। स्वास्थ्य को टाइम टू टाइम आपको ठीक करने की जरूरत बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे में 4-5 ऐसे समय हैं, ऐसे महीने हैं, ऐसा वक्त है जो वृषभ राशि वालों को बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, जिसमें आप बोर्ड पे देखें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने खास हाईलाइट डाला है, जब आपके लग्नेश जो अभी आपके अष्टम भाव में हैं, अभी 13 जनवरी से ही यहाँ आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और आपकी स्वास्थ्य की परेशानी छूट जाएगी पीछे। 13 जनवरी से लेकर के ये टाइम अप होगा और ग्रेजुअली अच्छा होता चला जाएगा। वास्तव में आपको स्वास्थ्य का जादू अलग अलग तरीकों में दिखाई पड़ेगा जब ये अलग अलग भावों से संचरण करेंगे, जिसमें पहला भाव तो भाग्य का है। अतः यहाँ आने के साथ ही आपका स्वास्थ्य भाग्य से बेहतर हो जाएगा और स्वास्थ्य से भाग्य का लाभ मिल जाएगा, यानी हेल्दी रहेंगे और टाइम पे पहुंच गए जहां आपकी डिमांड है और आपका काम बन गया। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तदोपरांत जो दूसरी सिचुएशन होगी कि वो यहां से यहां आएंगे तो आपके कर्म को और बेहतर निखारेंगे, आपका हेल्थ उसमें सपोर्ट करेगा। आप 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम कर पाएंगे, क्षमता निखर के आ जाएगी और ये स्वास्थ्य आपको अच्छा कर्म प्रदान करेगा। ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तदोपरांत जब ये शुक्रदेव यहां आ जाएंगे तो मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। ये वक्त नोट करने के लिए मैंने कहा था, नोट कर लीजिए। ये डेट होगा 3 मार्च से 25 मार्च के बीच का। ये वक्त एक जादुई समय होगा। आपके ऊपर में लाभ की वर्षा होने लगेगी, आपका सोच लाभ के तरफ झुक जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। और ये भगवान भी वही बोलता है कि जो तुमने चाह लिया, जो तुमने सोच लिया, उसकी प्राप्ति तुमको दे दूंगा, करा दूंगा। एग्जैक्टली यही घटनाक्रम यहाँ पे होगी। तो अगर आप वास्तव में इस साल को सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी नारायण, जो वास्तव में आपके इष्ट देव हैं, उनका ध्यान करें। ध्यान करके अपनी उस इच्छा को यहाँ लिखें जिसे आप 2026 में अपनी आंखों से पूरा होते देखना चाहते हैं। अगर वो वास्तव में आपके दिल की आवाज हुई ना दोस्त, तो ऊपर वाला उसे पूरा करेगा। अभी इससे आगे बढ़ते हैं और ये समझो कि यहाँ के बाद जब शुक्रदेव यहाँ पहुंचेंगे तब भी ये उनका घर नहीं है। फिर भी इस हाउस में आपके स्वास्थ्य को थोड़ी खराबी तो पहुंचेगी, लेकिन शुक्रदेव मजबूत ही रहते हैं, अतः बहुत परेशानी नहीं मिलेगी। आप वास्तव में आप लग्जरी कुछ चीजें खरीदेंगे, अभी उसकी बात नहीं करते, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तदोपरांत जब शुक्रदेव यहाँ पहुंचेंगे 19 अप्रैल से 13 मई के बीच, स्वास्थ्य और सोच चमत्कारी रूप से प्रलक्षित होगा और दुनिया आपकी चमक देखेगी। तदोपरांत शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आएंगे। ये वक्त भी 15 मई से 7 जून का होएगा। बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा, काफी धनदायक और स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समय होगा। इस तरीके से ग्रेजुअली शुक्रदेव मूव करते चले जाएंगे और जब यहाँ पहुंचेंगे ये एक कालखंड होगा जब आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत होगी। इस समय में शुक्रदेव पूरे अगस्त के महीने में यहीं रहेंगे। यहाँ वास्तव में ये नीच के हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य उदर संबंधी कुछ समस्याएं जनरेट हो सकती हैं। मैं आखिरी में सॉल्यूशन भी दूंगा, परेशान ना हो। तदोपरांत जब शुक्रदेव यहाँ से निकल के अपने ही छठे भाव में आ जाएंगे, ये समय भी स्वास्थ्य के प्रति अच्छा हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर से उदर संबंधी कुछ परेशानियां डेवलप होंगी जो रिफ्लेक्शन में आएंगी 6 नवंबर से 14 नवंबर के बीच। एक हफ्ते का टाइम फ्रेम होगा जब वास्तव में ये वक्री होकर के वापिस से कन्या राशि में चले जाते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं। ये रही शुक्रदेव की जर्नी, आपके स्वास्थ्य का डिटेल। इसमें जो आपने सावधानी बरतनी है वो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसी हालत में अगर आपने माता लक्ष्मी का ध्यान किया, अगर आपने ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का नित्य 108 बार पाठ किया, जो कि आप किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करके कर सकते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। ये उतार चढ़ाव इस साल ही नहीं, ये लगभग हर साल रहते हैं, क्योंकि शुक्रदेव पूरे
कुंडली का एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे एक साल में लगभग। अतः इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मित्र, अगर वृषभ राशि 2026 राशिफल के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, दूसरा नंबर, तो ये देखिए कि वेल्थ के बारे में 2026 वृषभ राशि वालों के लिए पिटारा खोल के लेके आया है। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। वास्तव में ये आपका धन भाव है। धन के कारक गुरुदेव को माना गया है, जो अभी फॉर्चुनेटली बहुत दिनों से वृषभ राशि में विराजमान थे और अभी थोड़े दिनों पहले 2025 अक्टूबर में राशि परिवर्तन करके यहां से निकल के यहां चले आए थे। 5 दिसंबर को वापस से आपके धन भाव में विराजमान हो गए हैं और अभी ये यहीं रहेंगे बहुत समय तक, कायदे से 6 महीना बोलिए। ये 2 जून 2026 को गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अभी गुरुदेव इधर चल रहे हैं और ऐसे में ये साफ साफ बता रहे हैं कि धन संबंधी कुछ रेक्टिफिकेशंस बच गए थे, कुछ सुधार रह गए थे। आपके इन्वेस्टमेंट की, आपके प्रॉपर्टीज की, आपके लैंड की कुछ इश्यूज रह गए थे, उसको रिजॉल्व करने आए हैं। आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज की, आपके पेरेंशियल विल की इश्यूज बच गई थी, ससुराली संपत्ति भी बोल सकते हैं आप। इन सब का निदान करने आए हैं गुरुदेव यहाँ पे। वास्तव में ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपके बैंक बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से सूट अप कराएगा। आपको एक जबरदस्त सोच देगा पैसे के प्रति और पैसे के रख रखाव के प्रति। हालांकि वृषभ राशि वाले, आप पैसों के मामले में बड़े सजग होते हैं, क्योंकि आपके द्वितीयेश बुधदेव होते हैं, वो धनेश हैं आपके। और इसको मैंने एक विशेष एपिसोड बना करके धनेश के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और धनयोग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, जरूर से देख लीजिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहाँ बैठे हुए गुरुदेव धन त्रिकोण में बैठे हैं और यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से यहां देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से यहां देख रहे हैं और नवम दृष्टि से यहां देख रहे हैं। ऐसी हालत में गुरुदेव आपको अचानक धन प्राप्ति के भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देंगे। आपके जॉब में एक अच्छा प्रमोशन भी ला के दे सकते हैं, बट उसकी बात आगे जॉब में करेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि धन प्राप्ति के मामले में ये साल अविस्मरणीय सालों में से एक होगा आपके लिए वृषभ राशि वालों। इस साल में गुरुदेव 11 मार्च को यहां से लौटना प्रारंभ करेंगे, इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और ऐसी हालत में ये जो लॉर्ड हैं, ये आपके लाभ भाव के मालिक हैं। लाभ भाव में ऐसे भी भाग्येश ने अपनी जगह बना के रखी हुई है। ये यहाँ बैठे हैं आपके लिए और जबरदस्त तरीके से लाभ की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन से पैसा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पैसा नहीं है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ धन नहीं है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं जो वृषभ राशि वालों के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। 2026 में इसकी पूर्ति होती चली जाएगी आप। कारण उसके लॉर्ड जो गुरुदेव हैं वो धन भाव में विराजमान हैं, इसलिए ये ज्यादा मात्रा में धन के लिए फोकस्ड हैं बाकी लाभों से। तदोपरांत जो धनेश हैं वो आपके बुधदेव हैं और वही पंचमेश भी हैं और वास्तव में साल के शुरुआत में वो अभी यहाँ पे आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में बहुत लोग इसको बहुत अच्छा नहीं बोलते और वास्तव में ये बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अष्टम भाव एक काइंड ऑफ ब्लैक होल है। यहाँ पे किसी भी ग्रह की क्षमता काफी कम हो जाती है। लेकिन मैंने अचानक से धन प्राप्ति योग में ये बहुत साफ बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर बोल रहा हूं, देख लेना, मिस मत करना ऐसे एपिसोड। यहाँ पे आकर के गुरुदेव जो कि पंचमेश हैं, पूर्व जन्म से संचित धन अचानक से निकाल के आपको दे देंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, अनडाउटेडली होगी, स्पेशली गुप्त रोग जनरेट कर सकते हैं, तो उनसे आपको बचने की जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त होगा, ये एक ऐसा फेज होगा, स्पेशली 16 जनवरी से पहले, जिसमें आपको धन की अच्छी आवक दिखाई पड़ेगी। तदोपरांत बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये आपका भाग्य भाव है और मैंने पहले भी बताया है कि मूल त्रिकोण का लॉर्ड और धनेश अति शुभ बुधदेव आपके लिए अगर आपके भाग्य भाव में आ गए तो धन की वर्षा तो अवश्यम भावी है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो मित्र बंधु जिनको इस तरह के स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे या आप बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, आपको इस तरह की अनुभूति नहीं हो रही है, आप जरूर एक बार अपने जन्म पत्रिका को चेक करें। आप जरूर किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। आपके कुंडली में बुधदेव
बहुत कम अंश में बचे हुए हैं, किसी खराब ग्रह से दृष्टि हो गए हैं, जिस चलते आपको इसकी बेनिफिट्स नहीं मिल रही है। बने रहिए आखिर तक, मैं बताऊंगा इसके सॉल्यूशंस भी। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि ये आपके कुंडली में वास्तव में कमजोर हैं, नीच के हैं, क्या स्थिति है? अतः यहाँ लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे पास में थोड़ा वक्त रहा तो मैं रिप्लाई दूंगा। हाँ, ये संभव है कि मैं हर व्यक्ति को जवाब ना दे पाऊं, लेकिन जितनी संभव हो पाएगी उतना करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र एक खास बात समझें कि यहाँ पे बुधदेव कब तक रहेंगे। ये बहुत ही फॉर्चुनेट योग है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है 2026 के अंदर। वो डेट है 17 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक। मैंने यहाँ डेट साथ में लिखे हैं, आप जूम करके इसको देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो लिख सकते हैं। ये बुधदेव इस दरमियान आपके भाग्य भाव में रहेंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे, धन से चमका देंगे, प्यार से चमक जाएगी आपकी भाग्य। ये सब बुधदेव करेंगे आपके लिए। तदोपरांत ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम अच्छा चलेगा। यहाँ से निकलने के बाद बुधदेव यहाँ आएंगे और यहाँ पे आकर के ये एक बारी वक्री हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुधदेव आपके 10th भाव में बहुत लंबे समय तक टिक जाते हैं। वो डेट होगा 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक का। इस बीच में ये वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। ये वक्री हो जाते हैं 26 फरवरी को और मार्गी हो जाते हैं 21 मार्च को। तदोपरांत ये पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं इधर। और यहाँ आपको समझा दूं कि ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नहीं होगा जब बुधदेव यहाँ आ जाएंगे। इस हालत में, इस समय में आपको धन की हानि संभव हो सकती है। अतः थोड़ा सावधानी बनाए रखें। आप ज्यादा लाभ के चक्कर में बड़ा इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टेक कर देंगे, जो कि आउटपुट लेके ना आ पाए और पैसा डूब जाए। थोड़ी सावधानी से इन्वेस्ट करें, यही तो फायदा है ज्योतिष का। इसीलिए हम ज्योतिष को सर्च लाइट बोलते हैं, जो आपको एडवांस लाइट दे करके अंधेरे में दिखा देता कि वहां खतरा है, सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं है कि गिरेंगे नहीं आप, ये भी बात समझ लो। अगर ग्रहों ने लिखा है तो गिरेंगे भी, लेकिन अगर आपने देख रखा है तो शायद उतनी जोर से नहीं गिरेंगे, शायद उतना चोट नहीं लगेगा, शायद थोड़ी बच के, थोड़ा फिसल के बच के निकल जाएंगे। ये सिचुएशंस बनेगी। अतः इस दरमियान जब बुधदेव यहाँ होंगे, ये डेट लिख लीजिए, ये डेट है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का, जब बुधदेव यहाँ होंगे और यहाँ बुधदेव नीच के हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने बुद्धि पे नाज होगा। आपको लगेगा कि भाई साहब मैं लगाऊंगा और पैसा ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं करूं और ये काम और सक्सेस ना हो, अच्छा ना निकले, लाभ ना हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी नुकसान लेके आ सकती है, बी केयरफुल। लेकिन वो कहते हैं ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। जब बुधदेव यहाँ से निकल के आगे बढ़ेंगे ना, तो एक हाउस ये छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े से बुधदेव कमजोर ही माने जाते हैं 12 भाव में। लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे, ये डेट स्टार्ट हो जाएगी आपकी 15 मई से 28 मई के बीच। ये लग्न में पंचमेश धनेश का पहुंच जाना धन के आवक को कई गुना बढ़ा देगा। आपकी सोच धन केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी यहां से लग्नेश गुजर के चले गए, इस हाउस में चले गए, और ऐसे में इन्होंने आपकी बुद्धि की तीव्रता तो बढ़ा ही दी थी। अब जब बुधदेव आ गए तो इन्होंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लैस कर दिया, आपको आपकी बड़ी कैलकुलेटिव मूव दे दी आपको, और इसमें सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी, जिसका परिणाम 29 मई से 21 जून के बीच आपको दिख जाएगा, जिसमें अच्छी धन की आवक होगी, अच्छी धन की प्राप्ति होगी। ये योग सिर्फ इतना ही दिनों का नहीं है, वास्तव में इसके बाद बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और यहां पराक्रम तो दिखाएंगे, संग ही अपने सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जहां भाग्य पे एक जबरदस्त धमाके के साथ भाग्य को खोलेंगे, जो धन और प्यार मोहब्बत के लिए होगा। लेकिन बुधदेव यहां रुकेंगे नहीं और वापस से आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे, और यहां आकर के 27 जुलाई से 23 जुलाई तक फिर से प्रचुर मात्रा में धन देंगे आपको। तदोपरांत एक और जबरदस्त मौका आपके हाथ लगेगा, जब बुधदेव आपके धनेश यहां पहुंचेंगे, और यहां पहुंच करके 7 सितंबर से 25 सितंबर तक वो यहीं रहेंगे। ऐसे समय में इस भाव को उच्च का कर देंगे, आपकी बुद्धि की क्षमता विलक्षण हो जाएगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी, और इस तरीके से ग्रेजुअली ये साल बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा धन के मामले। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था, फिर बता रहा हूं कि 2 जून के बाद
गुरुदेव यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। ऐसे में आपका लाभ भाव समहाउ उच्च का हो जाएगा और जो आपका अष्टम भाव है ये भी इंपावर्ड हो जाएगा। ऐसे में अचानक से धन की प्राप्ति की संभावना कई बारी बनेगी। वो मित्र बंधु जो ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब से आमदनी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और वो कई दफे खुलेंगी 2026 में। तो ये तो बातें हुई वृषभ राशि धन लाभ 2026 के बारे में, जिसमें मैंने आपको धन के मामले में बता दिया और शेयर, सट्टा, लॉटरी इनसे आपकी आमदनी को भी बता दिया। अब दोस्त, अगर वृषभ राशि कैरियर 2026 की बात करें, जिसमें आपके जॉब को रिव्यू करें, उसकी सिचुएशन को, आपके प्रमोशन को, अप्राइजल्स को, इन सब को अगर रिव्यू की जाए तो समझें कि आपके जॉब के लॉर्ड, आपके कर्म के प्रदाता शनिदेव साक्षात हैं। अभी वो आपके एकादश भाव में विराजमान हैं, यहां से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपको जबरदस्त प्रमोशन, अप्राइजल ये सब देने के लिए बाध्य हैं। इस हालत में कुछ कालखंड खास हैं। मैं अभी 2-3 डेट्स आपको दे देता हूं, आप मैच करना कि उन डेट्स में आपकी प्रमोशन, आपकी अप्राइजल, आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिली या नहीं मिली। तो दोस्त, वास्तव में 16 जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अप होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब ग्रेजुअली ये प्लैनेट्स यहां से निकल के यहां आने लग जाएंगे आपके भाग्य भाव में। स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला भाग्योदय मंगल देव करेंगे। जब वो यहां आ जाएंगे तो आपका भाग्य भाव उच्च का हो जाएगा और इसके उच्च होते ही आपको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पिता प्रसन्न होंगे। तो वो मित्र बंधु जो वृषभ राशि 2026 जॉब प्राप्ति के लिए परेशान थे, उनको अच्छे जॉब की उपलब्धि, अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जानी चाहिए। ये योग वास्तव में आपके लिए साल के पूर्वार्ध में खत्म ही नहीं हो रहा है। आप अगर गौर करें तो मंगल देव भी यहाँ आ जाएंगे। एट द सेम टाइम आपके जो पंचमेश हैं, धनेश हैं, वो यहाँ पे विराजमान होंगे। लग्नेश भी यहाँ विराजमान हो जाएंगे। ये सारा खेल 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में जॉब भाव में जबरदस्त गर्मी आ जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ बैठे गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपके दसम भाव को देखते रहेंगे अपनी नवम दृष्टि से। ऐसे में ये इस भाव पे शुभता प्रदान कर देंगे। आपके पिता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके बॉस आपसे खुश होंगे और एक अच्छे जॉब की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाएगी। इतना ही नहीं है, इसके बाद के कालखंड भी काफी अच्छे हैं। वास्तव में अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, आपके लिए 15 फरवरी से 15 मार्च का टाइम लाजवाब रहने वाला है। कहीं लिख लीजिए। अभी एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने की है कि इस 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच जॉब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे राहु देव सूर्यदेव के साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और ऐसे में कुछ न कुछ जॉब से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। फॉर्चुनेटली जो आपके पंचमेश हैं वो भी यहाँ पे विराजमान रहेंगे। तो जो मित्र बंधु ऑलरेडी जॉब में हैं वो पॉलिटिक्स करके अपने जॉब में और बेहतरी को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सावधान जरूर रहें। आपकी एग्रेशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच जॉब में प्रॉब्लम लेके आ सकती है। तो बी डिप्लोमेटिक, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। तदोपरांत ये अपॉर्चुनिटीज और कई बार मिलेंगे, कई बारी बनेंगे जब इस भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। तत्पश्चात मित्र, टॉरस हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए कि बिजनेस कैसा रहेगा, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जमाने से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 राशिफल कैसा रहेगा। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इसके लिए मैंने बिजनेस एपिसोड बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। लाजवाब एपिसोड है, आपको बहुत अच्छा विजन देगा, आपके जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त ये समझिए कि बिजनेस हाउस ये है आपका और इसके लॉर्ड मंगल देव हैं, जो कि अभी यहाँ विराजमान थे, फिर यहाँ निकल गए। ये मैंने यहाँ डाल दिया। वास्तव में ये साल के शुरुआत में यही विराजमान है। ऐसे में 16 जनवरी से ये यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आकर के ये उच्च का हो जाएंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि आपका बिजनेस 16 जनवरी ऑनवर्ड्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। मैच करा लीजिएगा, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ।
शर्त बस एक ही है कि आप वृषभ होने चाहिए। कई लोग कुछ और राशि भी रहते हैं और सोच समझ के अपनी वृषभ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मैच नहीं कर रही जी। तो इस चीज को चेक कर लीजिए, बाकी आपको मैच करती चली जाएगी चीजें। अभी जब यहाँ पे आकर के मंगल देव उच्च के होंगे तो आपका व्यापार हाउस, आपकी पार्टनरशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त तरीके से सूट अप करेगी। व्यापार बहुत अच्छे आउटपुट लेके आएगा। बिल्कुल साल के शुरुआत से ही अच्छी इनकम दिखाई पड़ेगी बिजनेस में। वास्तव में जब मंगल देव यहाँ भी थे तब भी आप इसको खराब ना माने, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल देव अपनी सप्तम और पूर्ण दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे थे और यहाँ पे बैठे हुए गुरुदेव इनको पूर्ण दृष्टि से यहाँ देख रहे थे। ऐसी स्थिति में बिजनेस से धन का आना अवश्यंभावी है। ये गड़े हुए छिपे हुए धन को निकाल के लेके आते हैं। आज के डेट में तो गड़ा हुआ धन मिलता नहीं है, लेकिन वो धन जो आपने पहले कभी इन्वेस्ट कर रखा था, आप भूल गए थे, आपके ग्रैंडपा के कोई विल, आपकी पेरेंशियल कोई विल, आपकी ससुराल से कोई संपत्ति ऐसी मिली हुई थी जो अभी तक ध्यान में नहीं था। अब देखा कि अरे यार ये तो पड़ा है। यही गड़ा खजाना है, यही अचानक से धन की प्राप्ति है। जो है आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं है, आपके ही नाम का लिखा हुआ। तो ऐसे में वो अभी उच्च के हो जाने से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी, व्यापार अच्छा चल निकलेगा। ये क्रम आगे भी बना रहेगा। मैं बताता हूं इसके खास खास पल। इसके बाद भी मंगल देव यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो आपका कर्म भाव है, जब मंगल देव यहाँ से निकल करके 22 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे, 23 फरवरी को मान के चलें, तो भी आपके बिजनेस में कर्म का एक एडिशनल आउटपुट मिलेगा और आपकी बिजनेस बेहतर होती चली जाएगी। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि यहाँ राहु का प्रेजेंस है और ये इनको डिस्टर्ब भी करेगा। ऐसे में बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। पार्टनर से खटपट हो सकती है, इसको थोड़ा सावधानी से हैंडल करेंगे। पार्टनरशिप में पॉलिटिक्स को दूर रखेंगे। तदोपरांत यहाँ आएंगे मंगल देव, ये भी लाभ भाव है। यहाँ पे शनि के साथ में थोड़ी टकराव होगी, लेकिन शनि चूंकि आपके भाग्य से, अतः भाग्य का साथ मिलेगा बिजनेस को और लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे मंगल देव। ये डेट होगा 2 अप्रैल से लेकर के 10 मई का और ये टाइम फ्रेम भी बिजनेस के लिए बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही बेहतर है। तदोपरांत 11 मई से मंगल देव यहाँ चले आएंगे और यहाँ से पूर्ण दृष्टि से व्यापार भाव को देखेंगे। ऐसे में व्यापार बेहतर होता चला जाएगा। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि तदोपरांत 2 जून जब गुरुदेव यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देखेंगे और ऐसे में व्यापार में बैंक बैलेंस बेहतर होती चली जाएगी। व्यापार बेहतर होता चला जाएगा। अचानक से इसमें बेहतरी आपको प्राप्त होती चली जाएगी और लाभ होता चला जाएगा। ये सब कुछ अवश्यंभावी है वृषभ राशि 2026 राशिफल के तहत दोस्त आपके लिए। हाँ, इतना याद रखना चाहिए आपको कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और व्यापार में थोड़ी सावधानी भी जरूरत होगी जब व्यापार नीच का चलेगा। वो खास डेट्स हैं आपके लिए 18 सितंबर से 11 नवंबर के। इस दरमियान वास्तव में मंगल देव यहाँ पहुंच जाएंगे और ये भाव में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार में उतार चढ़ाव देखनी पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आपकी प्रेजेंटेबिलिटी गिर जाएगी, आपकी पार्टनरशिप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। अच्छी बात यह है कि गुरुदेव यहाँ पे पहले से प्रेजेंट रहेंगे और ये चीजों को थामे रखेंगे 31 अक्टूबर तक। फिर भी 11 दिन का एक टाइम फ्रेम है जहां जब मंगल देव अकेले रह जाएंगे और गुरुदेव यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको व्यापार के प्रति स्पेशल केयर करनी चाहिए। अब दोस्त, वृषभ राशि लव लाइफ 2026 को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये समझें कि 17 जनवरी से पहले जो आपके प्यार मोहब्बत के लॉर्ड हैं बुधदेव, वो यहाँ अष्टम भाव में बैठे थे। ऐसी स्थिति में आपका फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, प्यार मोहब्बत पे नहीं था कायदे से, या गुप्त चीजें दिमाग में घूम रही थी। कई दफा हम इसको गलत एंगल से भी लेते हैं। लेकिन 17 जनवरी 2026 बुधदेव यहाँ आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में और ऐसे में अति शुभ योग आपके लिए डेवलप होने लगेगा। वास्तव में अभी अभी पिछले साल 2025 में कुछ वृषभ राशि के जातकों की प्यार मोहब्बत बड़ी परवान चढ़ी थी। उसमें एक परिवर्तन अभी देखने को आया था, लेकिन अब वो चीजें सुधारवादी तरीके से आगे बढ़ने लग रही हैं और ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएंगी। अभी जब गुरुदेव यहाँ आ गए तो भाग्य से आपको प्यार की प्राप्ति हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो अभी तक प्यार में नहीं पड़े थे उनके लिए बहुत अच्छा योग स्टार्ट हो गया है और वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में ऑलरेडी थे और विवाह के लिए प्रयत्नरत थे, उनके लिए शादी का योग भी मुखरित हो रहा है।
फिर भी इसमें खट्टे मीठे परिणाम मिलते रहेंगे, कारण कि बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ऐसी हालत में यहां पे बुधदेव रिट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, काफी दिनों तक रहते हैं। ये बात ये बता रही है कि दिमाग कर्म के तरफ फोकस हो गया है। कर्म से धन की प्राप्ति हो रही है, कर्म से प्यार की भी प्राप्ति होती है कई दफे, लेकिन अभी जो है वो दिमाग प्यार से हट गया है समहाउ। हाँ, ये जरूर है कि जब बुधदेव यहां से आगे आएंगे, यहां आएंगे, ऐसी हालत में प्यार में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच का होगा। ये वो वक्त होगा जब आप बोलेंगे प्यार अंधा होता है, क्योंकि आप वास्तव में ध्यान नहीं देंगे और हो सकता है कि लाभ के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठें, तो इससे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। हालांकि बुद्धि आपकी बहुत तेज चलेगी, किंतु उसका बहुत फायदा आपको प्राप्त नहीं होगा, लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये चीजें ग्रेजुअली आगे बढ़ के बेहतर होती चली जाएंगी और प्यार मोहब्बत फलेगा फूलेगा जब बुधदेव यहाँ लग्न में पहुंच जाएंगे, और तदोपरांत ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब इस भाव में आएंगे तो और भी बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। डेट्स मैंने पहले भी बताए हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं कि वो डेट होगा 15 मई से 23 जुलाई का। तदोपरांत भी जब बुधदेव वापिस यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे आपके हृदय भाव पे, ये भी वक्त उस भूले बिछड़े मित्रों से मिलने का हो जाएगा। ये डेट होएगा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का, और उसके बाद एक जादुई टाइम आपके लिए जो कि 25 सितंबर तक फलेगा फूलेगा। अगर आपने प्यार नहीं किया था, अगर आपको अभी तक किसी मित्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो ये वक्त होगा जब आप प्यार में पड़ जाएंगे। ये वक्त होगा जब आपकी शादी हो जाएगी। ये बहुत ही लाजवाब वक्त है। वास्तव में जब गुरुदेव यहाँ थे ना, तो आपके शादी ब्याह की बात करके पीछे चले गए थे, अब वापस से लौट के आए हैं। और ऐसे में जब गुरुदेव यहाँ होंगे और बुधदेव यहाँ होंगे, तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपकी शादी लगभग फाइनलाइज हो जाए या शादी हो जाए। ये था टॉरस 2026 मैरिज हॉरोस्कोप। लेकिन अब अगर यहाँ पे संतान की बात कर लें, तो यही वक्त एक लाजवाब वक्त है जब आपके संतान फलने फूलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आई थी, आई थी। जब बुधदेव यहाँ थे, वो डेट था 11 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल का, तब भी बुधदेव अपनी पूर्ण उच्च दृष्टि से यहाँ पे संतान के ऊपर में दृष्टि रख रहे थे, और ऐसे में आपके बच्चे अच्छा कर रहे थे। फायदा नहीं हो रहा था आपको, लेकिन बच्चे को हो रहा था। तदोपरांत वो बच्चे जो फॉरेन जाके पढ़ना चाह रहे थे, या वो मित्र बंधु जो विदेश में सेटल करना चाह रहे थे, या एमएनसी कंपनी में काम करना चाह रहे थे, उन सब के लिए जो लाभदायक डेट हैं वो है 15 अप्रैल से 15 मई का। इस दरमियान अगर आपने थोड़ी सी भी प्रयास करी तो आप वास्तव में विदेश जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है ये। लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया और घर में बैठे रह गए तो तबीयत खराब हो जाएगी, याद रख लो। क्योंकि ये योग ही कुछ ऐसा है कि या तो फायदे को पकड़ लो या नुकसान में रोते रहो। हाँ, यहाँ ये बात जरूर है ख्याल रखने का कि वो मित्र बंधु जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने पेट पे स्पेशल केयर करते रहने की जरूरत है, नहीं तो इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। तो ये एक स्पेशल बात थी जो शायद मैं मिस कर गया था बोलना, आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाँ, वो शादीशुदा मित्र बंधु जिनकी मैरिड लाइफ के बारे में चिंतित हैं, जो उनके लिए बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ 2 जून ऑनवर्ड्स बहुत बेहतर हो जाएगी। और जो आपका टेंशन है वृषभ राशि शादी कब होगी, वो ये वक्त होगा जब शादी हो जाएगी। शादी हो गई तो शादीशुदा जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर पहले से शादी थी और टूट रही थी तो ये वक्त होगा जब आपकी मैरिड लाइफ पैचअप हो जाएगी। 2026 की बात मैं कर रहा हूं। अब मित्र 2026 वृषभ राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझें कि माता पिता का स्वास्थ्य समहाउ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ उतार चढ़ाव लगातार दिख रहे हैं। वास्तव में इन घरों में राहु केतु का प्रेजेंस बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। फिर भी पिताजी समहाउ स्वस्थ हैं। हालांकि अभी कुछ डेट्स मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, जो हैं 14 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच। इन डेट्स में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है पिता के स्वास्थ्य से। ये वो डेट्स हैं जिसमें आपके पिता के ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और समस्याएं दिख जाने की। इस पे थोड़ी सी सावधानी बरतें। फुल बॉडी चेकअप करा लें समय रहते। आपके पास में रिपोर्ट्स आ जाएंगे, आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तदोपरांत 15 अगस्त से 15 सितंबर का एक टाइम फ्रेम है जिसमें वापस से माता के स्वास्थ्य में कुछ
कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये टाइम फ्रेम अच्छा है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, क्योंकि ऐसे भी आपके पिताजी स्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं निकलना चाहिए। आपकी माताजी भी स्वस्थ हैं समहाउ, और माताजी के स्वास्थ्य में और बेहतरी हो जाएगी, पिता के भी स्वास्थ्य मैनेज हो जाएगी समहाउ, जब गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये डेट है 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। ऐसे में जो माता पिता का खराब स्वास्थ्य था वो सबसाइड हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य बेहतर हो जाएंगे, और आपके लिए पेरेंट्स के तरफ से परेशानी से निजात पाने का और रिलीफ का एक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जब राहु देव और केतु देव इस हाउस को छोड़ करके अगले हाउस में पदार्पण कर जाएंगे। और वो डेट है 25 नवंबर 2026। इनका इफेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये स्पष्ट राहु हैं। इन डेट्स के बाद आप माता पिता के स्वास्थ्य जनित परेशानियों से काफी हद तक निजात पा जाएंगे। अब दोस्त, टॉरस हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों को देखा जाए तो वास्तव में ये बहुत अच्छा टाइम जा रहा है आपके लिए, जिसमें आप एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ऐसे बोल लें की प्राप्ति कर लेंगे, करना चाहते हैं तो। इसके लिए बहुत सारे योग, बहुत सारे समय में, पूरे साल में कई बारी पास करे हैं। जो खास वक्त होगा वो वक्त होगा 15 अप्रैल से 15 मई का, कहीं लिख लो, जिस समय में लगभग आपके लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीदना श्योर शॉट है, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, अगर आपके सोच में कहीं भी आया है। वृषभ राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच। ये एक ऐसा वक्त होगा जिस समय में आपने चाह लिया और आपको अच्छे घर, अच्छी गाड़ी की प्राप्ति हो जाएगी। तदोपरांत एक और टाइम फ्रेम है, वो जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे, और ऐसे में जो डेट्स हैं वो डेट है 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो 1 नवंबर 2026 ऑनवर्ड्स आप जो चाहेंगे, जिस तरह का घर, जिस तरह की गाड़ी, जिस तरह का ट्रैवल, जिस तरह की विदेश यात्रा, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर दोस्त बोलता हूं कि मुझे नहीं पता कि आपके कुंडली में, क्योंकि इतने 20-22 करोड़ लोग हैं, सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कहाँ विराजमान हैं। खास करके गुरुदेव, शनिदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, ये सब बहुत खास ग्रह हैं आपके लिए। ये आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ हैं बैठे हुए, और अभी आपकी कौन सी महादशा अंतदशा चल रही है, आप यहाँ लिखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं कुछ सलाह दे पाऊंगा। अब दोस्त, टॉरस ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, मैंने हाईलाइट नहीं किया, एक लेवल तक बता भी दिया आपको, लेकिन प्रॉब्लम समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुधार को समझना और सुधार को करना। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा। और अगर आपने कर लिया तो ये नहीं है कि आपने आज किया और कल आपकी प्रॉब्लम गायब है। कोई जादू नहीं है बॉस, बस ये है कि आपने अगर प्रयत्न किया, एफर्ट डाला, ऊपर वाला द्रवित हो जाएगा, ऊपर वाला मेहरबान हो जाएगा आप पे। सिर्फ आपने प्रयास करनी है और वो लगातार करनी है। क्या होता है कि जब खराब समय होता है तो आदमी को और पेशेंसफुली हैंडल करना होता है, ना कि जल्दबाजी में आ जाना होता है, उकता जाना होता है। इससे बचने की जरूरत होगी। तो आपके लिए जो पहली रेमेडी है ना, वो है जो मैंने पहले ही बता दिया कि शुक्रदेव की आराधना कीजिए, मंत्र मैंने बताया हुआ है। आपके लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है आपको हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना है हर शनिवार, मंगलवार। ऐसा करने से भी आप बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग संबंधी प्रॉब्लम्स, लाभ संबंधित प्रॉब्लम्स, कर्म संबंधित प्रॉब्लम्स, सबसे निजात पा जाएंगे, सब में बेहतरी आ जाएगी, और आपके प्रमोशन से सबके चांसेस भी बहुत अच्छे निखर के सामने आ जाएंगे। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, जॉब जिसकी दिक्कत थी वो जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा हनुमान जी के आशीर्वाद से। आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो गाय को हरा चारा खिलाना, हरी पत्तियां खिलाना। ये लाल किताब का उपाय है। आपने ऐसा किया तो आप बहुत सारे धन संबंधित प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, लाभ संबंधित प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, बच्चे अच्छा करने लगेंगे, आपके संतान की अच्छी प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत आपको 3 स्टोन जीवन पर्यंत धारण करके रहना चाहिए वृषभ राशि वालों, जिसमें पहला स्टोन है हीरा, दूसरा स्टोन है पन्ना, ब्राजीलियन पन्ना रैदर बोले, और तीसरा स्टोन है एक ब्लू सेफायर, नीलम। ये 3 पत्थर टॉरस ज़ोडिएक साइन के जिंदगी में 4 चांद लगा देते हैं। आपकी परेशानियां कट जाती हैं,
आप आनंद को प्राप्त करते हो। तो मित्र, ये था वृषभ राशि 2026 कैसा रहेगा और 2026 में कौन सी राशि भाग्यशाली हैं। आपको दोनों ही बातें मैंने बता दी बहुत विस्तार से। आप ये जरूर बताएं मुझे कि आपको ये राशिफल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीखे के दूसरे मित्र बंधु जो वृषभ राशि वाले हैं और इस तरह के राशिफल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये राशिफल फॉरवर्ड कर दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।